क्या एक सिंपल टेस्ट से आप फर्टिलिटी डिसाइड कर सकते हैं? ऐसा कई सारे पेशेंट बोलते हैं कि मैम इतने सारे टेस्ट आप क्यों लिखते हो, बच्चा नहीं हो रहा है। तो कोई एक सिंपल टेस्ट नहीं आता कि जिससे से पता चल जाए कि कंसीव कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, आइडियली एक सिंपल टेस्ट तो कुछ भी नहीं होता। अगर एक सिंपल टेस्ट की जरूरत होती ना तो आपको मेरे पास आने की जरूरत पड़ती ही नहीं, क्योंकि एक सिंपल टेस्ट के लिए क्या डॉक्टर के पास जाना, आप कंसीव हो ही जाएंगे। फिर भी मिनिमम टेस्ट तो लगते ही हैं। ये क्लियर है कि सपोज के 20 टेस्ट किसने लिखे हैं, उनमें से 5 टेस्ट तो मिनिमम ऐसे होते हैं जो आपको कराने होते हैं। फिर भी एक बेसिक टेस्ट है, दैट इज द ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? इट कैन डिसाइड कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इन यूट्रस और ऑन द ओवरी, नॉट इन द ट्यूब्स। वी कैन डिसाइड बाय इट। अगर इसमें ये क्लियर हो जाता है कि आपका एक तो ओवरीज कैसी है, इट इज ए पीसी ओवरी या लो ओवेरियन रिजर्व है। लो ओवेरियन रिजर्व मतलब एंट्रल फॉलिकल काउंट। एंट्रल फॉलिकल्स क्या होते हैं, जो पेट से ही स्टार्ट हो जाते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं आपके ओवरी में, जो कि बाद में ग्रो करते हैं। तो अगर एंट्रल फॉलिकल काउंट इज वेरी लेस, so that means your AMH is low and the chance of the conceiving reduced. You can add on some hormones or injections. It will require to add on. जैसे आपने अगर इंटर फॉलिकल काउंट करा लिया है तो there is no need for AMH. अन्य से 2000 रुपए और एक्स्ट्रा खर्च करने की आपको जरूरत नहीं है। ऐसे ही दूसरा, उसमें अल्ट्रासाउंड में यूट्रस कैसा है, कोई उसमें कंजेनिटल मालफॉर्मेशन तो नहीं है या क्या प्रॉब्लम है, ये क्लियर हो जाता है। तो मैं ये कहूंगी, अगर आपको एक सिंपल टेस्ट कराना है तो सबसे इम्पोर्टेंट एक आपको ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी जरूर कराना चाहिए, क्लियर करने के लिए कि कोई यूट्राइन और ओवेरियन डिफेक्ट तो नहीं है।